नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसपी बिहार न्यूज़। अभी हम चौचाही छपरा गांव में पहुंच चुके हैं। यहां जन सुराग का काफ़ी भीड़ लगा हुआ था और यहां जो है जन सुराग का पार्टी का एक भयानक कार्यक्रम जो किया गया था, जो वनराज बदलाव सभा जो अवधेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। यहाँ तमाम जनता जो है, आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे किन किन बातों पर जो है क्या विचार किया गया है। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के साथ साथ मैं समाज सेवी भी हूँ। सर, यहाँ जो जन सुराग का जो मीटिंग किया गया है, इसमें किन किन बातों को बताया गया है सर? इस जन सुराज में जो मीटिंग किया गया है, इसमें समाज की बदलाव, आर्थिक स्थिति की बदलाव, गरीबों की शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेज की स्थापना और जो भी आर्थिक स्थिति में जो ज़रूरत जनता की है उसकी बात कही गई है और उसके लिए वादा किया गया है। साथ ही आदरणीय जो अरुण गुप्ता जी जो आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ रोज़गार को देने के लिए कई सारे कल कारखाने फैक्ट्रियों को भी। इससे पहले भी तो नेता लोग जो है वो भी लोग तो आते हैं, वादे करते हैं। देखिए, पहले जो लोग नेता लोग जो वादे किए हैं वे वादे पर इसलिए नहीं उतरे हैं क्योंकि उनकी पहले से ही बेल्ट मजबूत है, उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत है और जनता को ऑप्शन नहीं था। जनता उसके अलावा किसी को चुन नहीं सकता था। लेकिन जनसुराज जो आई है ये ऑप्शन में आई है, जिसको चुनकर इन पर विश्वास किया जा सकता है। यही कारण है कि ये जो वादे कर रहे हैं ये वादे परिपूर्ण होगा और इसमें कुछ न कुछ बदलाव। कैसे सर कह सकते हैं? इससे पहले बीजेपी, आरजेडी, बहुत सारे जो है आपको नेता जो आते हैं वादे करते हैं चुनाव के समय और सभी मुकर जाते हैं। कैसे विश्वास करेंगे आप? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम कह तो रहे हैं कि उस समय जनता के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आप आरजेडी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। और आरजेडी हो या बीजेपी हो, वो भी जानते थे कि जनता मेरे पास ही आएगा, इसलिए वह वादा करते थे, वादा से मुकर जाते थे। लेकिन जनसुराज तो एक नई पार्टी है ना, जनसुराज एक नई पार्टी है और जब ये वादे कर रहे हैं तो ये जनता के बीच में अगर इनको रहना है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये वादे पर पूर्ण होंगे। ठीक है। सर अभी बता रहे हैं कि जो भी जन सुराग जो है वादे किए हैं ये वादे के मुकरेंगे ना। लोग जीत के जाते हैं, फिर 5 साल इलेक्शन होने के दर्शन देते हैं, उसी समय लोग आते हैं प्रतिनिधि। पब्लिक हम आप क्या सुख दुख में है, कोई लेने वाला नहीं है। जाते हैं वहाँ जो खास लोग उनके हैं, उनके ही सुनते हैं। लेकिन हम लोग इनसे उम्मीद रखे हैं कि यह जीत के जाए मेरे क्षेत्र से और यह वादा कर रहे हैं कि आपके हमेशा हम रात दिन जब हो सुख दुख में शामिल रहेंगे और इस उम्मीद के साथ हम इनके यहाँ आए हैं और अगला भविष्य में उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग के बीच में हमारे सुख दुख में हमेशा शामिल रहे, जनता में हमेशा आते जाते रहें। यही समस्या। क्योंकि हम लोग रट के या लिख के लाते नहीं हैं कि उसको दोहराऊं, वो अंदर से निकलता है दिल से। हमारा एक ही है कि हमें अगर जनता मौका देगी तो हम इनको पूरा अपने तन मन धन सब इनकी सेवा में लगा देंगे। और जो आज जर्जर हालात है अपने क्षेत्र का, अपने बिहार का, उस जर्जर हालात से हम उबारने की कोशिश करेंगे। हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे कि हमारे यहाँ का प्लान रुके, हमारे लोगों को नज़दीक में रोजगार मिले। हम लोग कोई एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाने की कोशिश करेंगे, एक डिग्री कॉलेज बनवाने की कोशिश करेंगे, अच्छी सड़कें हों, सड़क के किनारे नालियाँ हो, ड्रेनेज हो, घरों में मोहल्लों में अच्छे सड़क, अच्छी गलियाँ हों, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। तो यहाँ तो है ही कुछ नहीं, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। अब क्षेत्र के जनता को नेता नहीं चाहिए, क्षेत्र के जनता को बेटा चाहिए, सेवक चाहिए। तो हम लोग सेवक और बेटा बन के आए हैं, हम लोग नेता नहीं। सर और एक बात बताइए, इससे पहले भी तो सब आदमी नेता जो आते हैं सब एक ही बात बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन पहले उनको तो आपने उन पे भरोसा किया ना, क्या हुआ? ठगाया। ठीक है, अब किसी न किसी पे भरोसा तो करना पड़ेगा। और जनसुराज को लेके, जनसुराज के एजेंडा को लेके हमारे प्रणेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी के विजन को देखते हुए हम लोग इसमें आए हैं। राजनीति से तो हमारा दूर का रिश्ता है, हम इसमें कहाँ ऐसे दलदल में हम नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन हम लोग राजनीति करने आ ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ काम, सेवा भावना लेके आ रहे हैं। और हमारे प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी का भी
यही विजन है, यही हमारे पार्टी का एजेंडा है। तो हम लोग वही जनता के समक्ष रख रहे हैं और जनता को अब उम्मीद की किरण भी वही बहुत लंबे समय तक दूसरे पार्टियों को जनता ने देखा है, तो अब सिर्फ जन स्वराज उम्मीद की एक किरण बन के आई है जनता के बीच में। और जनता में काफ़ी इस बात को लेकर उत्साह है और जनता खुश है और मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है जन स्वराज को ही मौका देगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराग में आप हम एक आम जनता के तौर पे आए हैं जो कि कुछ समय यहाँ रुके हैं। इनका जो भी विचार बदलाव के दिशा की ओर ले जाने की है, बदहाली से बाहर निकालना है, ये विचार बहुत ही स्वच्छ विचार लगा हम लोगों को। जो कि ऐसे भी वनराज की लोग बदलाव करना चाहती है और उनके पास विकल्प था नहीं, बट इस साल जो है सो कि उनको एक अच्छे विकल्प के साथ अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं। इस विकल्प के साथ लोग इनके साथ चलेंगे और वनराज में बदलाव होगा। तो बड़राज में पहले भी तो अरुण कुमार सिंह जो है पहले से बीजेपी से है, क्या उनसे बदलाव नहीं हुई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जाकर घूम सकते हैं, गांव-गांव, सड़क पूरा घूम लीजिए, देख सकते हैं खुद। आइए, अब जनता जो बता रहे हैं कि पहले से जो विधायक बीजेपी के रह चुके हैं उनसे कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक जन सुराग ऐसी पार्टी है जो अगर उनकी सरकार आती है तो बदलाव होने की पूर्ण गारंटी जन सुराग ले रही है। आइए, इन्हीं सभी बातों को लेकर और भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र। अपने के नाम का है सर? फगुनी राम। फगुनी राम। ये बताओ, जो अवधेश कुमार गुप्ता के जो मीटिंग में अली है तो कैसा आदमी बना? ठीक है, ठीक है। समाज सेवी। काम के बाद उनको वोट दीजिएगा आप? वोट मिलेगा। बदलाव का जो नीति है वो पूर्ण रूप से लागू होगा। अच्छा, क्यों देंगे उनको आप वोट? फिर काम करेंगे, उनको जानते हैं। अच्छा, जानते हैं। हाँ? अब फिर कहीं वो और लोग की तरह बदल फिर 5 साल का मौका तो मिलता ही ना है। 5 साल का तो मौका ही मिलता ही है। 5 साल में इनका परख हो जाएगा तो फिर क्या हराएगा। अच्छा, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।